बहुत ही कठिन समस्याओं में हम लोग अभी गुजर कर जा रहे हैं, लेकिन हम हमेशा ये कोरोना वायरस के बारे में हम लोग हमेशा जो है स्मरण करते ही रहते हैं। कितने लोग गुजर गए, कितने लोग बढ़ गए और कितने लोगों का जीवन में जो है ऐसे जो है ऐसा ये स्थिति आई है। इन सारी बातों की ओर हम लोग अपना ध्यान रखते हैं। हम आज का दिन उन सारी बातों को छोड़कर हम कुछ और बातों को आज हम लोग देखेंगे। हम परमेश्वर का वचन को आज थोड़ी देर हम मनन करेंगे। यदि आपके पास परमेश्वर का धर्मशास्त्र है, पवित्र धर्मशास्त्र है, जीवन का किताब है, तो उसे खोले। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 वचन से लेकर के और 20 वचन तक हम लोग जो है देखेंगे। हाँ, और वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से और दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, मैं शैतान को और एक बिजली के समान और स्वर्ग से गिराया हुआ मैं देख रहा हूँ। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से और तुम्हें कुछ हानि ना होगी, तो भी इससे आनंदित ना होना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 12 चेले लोगों को जो है उन्होंने नियुक्त किया, बुलाया, और उसके बाद उन्होंने 70 लोगों को, उनमें से जो है और भी चेले लोग हैं, उन लोगों को जो है 70 लोगों को उन्होंने क्या किया है, नियुक्त किया। और उन सारे जो है 70 चेले लोगों को उन्होंने आसपास के गांव में, चौराहों में, और उन्होंने इसलिए भेजा कि जा करके परमेश्वर का जो है, प्रभु का जो है सुसमाचार को फैला देना। तो वे लोग बड़े जो है आनंद के साथ और गांव में गए, शहर में गए, आसपास के और जो है बहुत जगह पर जा करके उन लोगों ने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या क्या नहीं किया। बहुत कुछ उन लोगों ने किया। रोगियों को चंगा किया, दुष्टात्माओं को निकाला, और बहुत सा ऐसा अचंबे काम किए। काम करने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास लौट करके आए, आकर के कहने लगे, हे प्रभु, हम लोगों ने इतना काम कर दिया है, इतना काम कर दिया है, दुष्टात्मा निकल जाती है, हम लोग जो है और छूने से जो है रोगी लोग चंगे हो जाते हैं। बहुत हम लोगों को आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, क्या 20 वचन में लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो, और आत्मा जो है तुम्हारा बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। कहाँ लिखा है? हम लोगों का नाम कहाँ पर लिखा है? स्वर्ग पर। सचमुच। और हम देख रहे हैं इस मसीह ने कहा कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिख गया है। बहुत ये लोग अचंबे हो गए। और एक बार पतरस भी पूछा, प्रभु, हम लोगों ने जो है सब कुछ छोड़ करके आपके पीछे आ गए, हम लोगों को क्या मिलेगा?
यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में जो है 12 सिंहासनों में तुम बैठोगे और 12 गोत्रों को तुम न्याय करोगे। सचमुच जो बुलाए हुए हैं, सचमुच जो उनके पास आ गए हैं, और उन सारे लोगों को जो है प्रभु एक बात कहा कि तुम्हारा नाम जो है स्वर्ग पर लिखी गई है। एक बार अपने आप को पूछ ले, हम एक बार अपने आप को पूछ ले, हम अपने आप को सोच ले, क्या हमारा नाम स्वर्ग पर लिखा हुआ है? एक बार हम जो है अपने आप को एक बार हम सोचे, क्या मेरा नाम जो है, हमारा नाम स्वर्ग पर लिखी गई है? प्रकाशित वाक्य में एक बात लिखा है, अगर आप निकालिएगा 20 अध्याय का, अगर प्रकाशित वाक्य में अगर 20 अध्याय को निकालिएगा 12 वचन में एक बात लिखा है, जहाँ पर देखें बहुत ही सुंदर वचन है। और फिर मैंने छोटे बड़े और सब मरे हुओं को, और जो है या 20 का जो है 12 पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़े। और जो है सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हम यहाँ पर देख रहे हैं पुस्तकें जो है खोली गई है, और फिर और एक पुस्तक जो है खोली गई है, और वो जो है उसका नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम क्या है? इसका मतलब जो है परमेश्वर के पास बहुत ऐसा पुस्तक है, जीवन का पुस्तक भी है, कुछ और भी पुस्तक है। कुछ लोग पूछते हैं क्या हम लोग स्वर्ग में नहीं जा सकता है, और जिसका नाम जीवन के पुस्तक में है वही लोग जाएगा? हम लोग क्या है? हम लोग का पुस्तक नहीं है। हम लोगों के पास ऐसा वचन में आपका देखते हैं कि बहुत ऐसा पुस्तकें हैं, लेकिन यहाँ पर ये किताबों के बारे में यहाँ पर लिखा है सब लोगों को कुछ न कुछ जो है पुस्तक है, नहीं है सबका है, सभी लोगों का है। लेकिन यहाँ पर हर एक पुस्तक में जो है प्रभु के पास है। तुम क्या उस पुस्तक के अनुसार तुमने काम किया है कि नहीं? तुमने उस पुस्तक कोई भी ऐसा जो है किसी को मार डालो, किसी को हत्या कर लो, किसी को चोरी कर लो, किसी को जाकर व्यभिचार कर लो, ये सब बात लिखा रहता है। कोई भी पुस्तक क्यों ना हो लिखा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत से पुस्तकें हैं, और बहुत सा लोग परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकता है कि हम लोगों का भी पुस्तक है, लेकिन हम लोगों के पुस्तक में जो है ये जो है बातें हैं, हम लोग जो है न्याय का सिंहासन में पास हम लोग खड़े हैं, क्या हम लोगों को कैसा न्याय होगा? परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा पुस्तक से ही तुमको न्याय किया होगा, तुम्हारा पुस्तक से ही तुमको जो है न्याय किया जाएगा। तुम्हारा पुस्तक को छोड़ करके नहीं, परमेश्वर के पास बहुत पुस्तकें हैं, और ये सारी पुस्तकें जो है प्रभु परमेश्वर जो है वहां पर जो है न्यायकर्ता बन करके प्रभु यीशु मसीह रहेगा, और वहां पर जो है हर पुस्तक जो है खोली जाएगी, और हर एक पुस्तक खोली जाएगी। उस पुस्तक के अनुसार ही उसका न्याय किया जाएगा। इसलिए लेकिन हम लोग जीवन का पुस्तक, इसके अंदर में क्या है? जीवन का पुस्तक। हम क्या है? हमारे अंदर में क्या है? हमारे अंदर जो है जीवन है। इसका मतलब जो है प्रभु यीशु मसीह का चेला जो है, और वो चेला नहीं था, संत पौलुस जो है, उन्होंने एक बात कहा। पौलुस जो है एक बात कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का पत्री हो? नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह का जो है चेला जो है,
और संत पौलुस कोरिन्थियों के पत्री में एक बात कहा, तुम क्या नहीं जानते हो, तुम जो है परमेश्वर का पत्री हो। हर एक पत्री जो है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वो पुस्तक बन जाता है ना बाबू। आपका जीवन में, आपका जिंदगी में जो है जितनी जो है आप जो है परमेश्वर के नजरों में जो है अच्छा काम जब आप किए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा रीति से परमेश्वर के सामने घुटने टेक रहे हैं, ये सारे जो है आप इस पुस्तक में जो है लिखी जाती है। परमेश्वर देखता है कि वो जो है आपका जीवन का इस पुस्तक को वो देखता भी है और वो पढ़ता भी है। 50 अध्याय में भजन संहिता में लिखा तो कहेगा कि मैंने ये काम नहीं किया है। तो 50 अध्याय का भजन संहिता में लिखा है, तू सोचता है परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, तू सोचता है कि मैं तुम्हारे समान हूँ, लेकिन मैं तुझे दिखाऊंगा। इसका मतलब वहां पर 50 अध्याय में बहुत अच्छा रीति से लिखा है, मैं जिस काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए क्योंकि तूने समझ लिया है कि, और तू सोचता है कि परमेश्वर जो है बिल्कुल मेरे समान है। पहले क्या करेगा, आपका जीवन का पुस्तक को जो है देखेगा, पढ़ेगा, पढ़ कर देखेगा, उसके बाद समझाएगा। अब जो है इधर समझा रहा है, लेकिन उधर समझाने का कोई टाइम नहीं है। समझाऊंगा तेरे आंखों के सामने। इसका मतलब तुम्हारा जीवन का पुस्तक में जो काम तूने कर रहा है, किया है, वो तुम्हारे सामने रख देगा, दिखा देगा। देख, एक पुस्तक है, तूने ये काम किया। इसका मतलब हम परमेश्वर का पत्री है, हम किताब है, हम ये किताब है, परमेश्वर का वचन कहता है। और ये जो है जीवन का पुस्तक में जो है जिसका नाम रहेगा, किसका नाम रहेगा? एक गीत है, बहुत ही सुंदर गीत है, जीवन के किताब में तेरा नाम है कि नहीं, तू सोच ले, दिल से सोच ले। जीवन की किताब में तेरा नाम है कि नहीं, तू सोच ले, जांच ले। यीशु के लहू में तेरा पाप धुला कि नहीं, यीशु के लहू में तेरा पाप धुला कि नहीं। दिल से पूछ ले, दिल से पूछ ले, दिल से पूछ ले, दिल से पूछ ले। जीवन के पुस्तक में तेरा नाम है कि नहीं, जीवन की किताब में तेरा नाम है कि नहीं। दिल से पूछ ले, दिल से पूछ ले, दिल से पूछ ले, दिल से पूछ ले। तेरा नाम लेकर तुझको बुलाया, तेरे लिए घायल होकर लहू को बहाया। तेरा नाम लेकर तुझको बुलाया, तेरे लिए घायल होकर लहू को बहाया। पापों के सागर में डूबा हुआ था, तेरे हाथ थाम कर किनारा लगाया। पापों के सागर में डूबा हुआ था, तेरे
हाथ थाम कर तुझको गिलाया, किनारा लगाया। उस प्रेम को तूने जाना कि नहीं, उस प्रेम को तूने जाना कि नहीं। एक बार सोच ले, दिल से तू पूछ ले, एक बार देख ले, दिल से तू पूछ ले। दूतों के साथ यीशु बादलों पे आएगा, तेरा भरोसा को वो तराजू से तौलेगा। दूतों के साथ यीशु बादलों पे आएगा, तेरा भरोसा को तराजू से तौलेगा। तेरा वो जीवन को तुझको दिखाएगा, तेरा हर पल की बातें तुझको सुनाएगा। तेरा वो जीवन को तुझको सुनाएगा, हर पल की बातों को तुझको सुनाएगा। पवित्र लोगों में तेरा नाम है कि नहीं, पवित्र लोगों में तेरा नाम है कि नहीं। दिल से पूछ ले, दिल से जांच ले, दिल से पूछ ले, दिल से जांच ले। जीवन के पुस्तक में तेरा नाम है कि नहीं, जीवन के पुस्तक में तेरा नाम है कि नहीं। अपने दिल से तो पूछ ले, दिल से तो पूछ ले, दिल से पूछ ले, दिल से, अपने दिल से पूछ ले, अपने दिल से पूछ ले। क्या तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में है? हम आपको पूछते हैं, सचमुच परमेश्वर का वचन के किन किन लोगों को नाम जीवन के पुस्तक में रहेगा? इसी बात को हम आपको बताना चाहते हैं। प्रिय प्रभु का संतान, यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, तुम आनंदित और मगन मत होना, तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखी गई है। उनका नाम जीवन के पुस्तक में है, तुम्हारा और हमारा नाम जीवन के पुस्तक में है कि नहीं? एक बार हम देख लेना चाहिए किन किन लोगों का नाम जो है जीवन के पुस्तक में रहेगा। हम सबसे पहले परमेश्वर का वचन से प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 5 वचन में एक बात लिखा है, बहुत ही सुंदर। 3 अध्याय का, जो जय पाए उससे इसी प्रकार और श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम और जीवन के पुस्तक में से और किसी भी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम और अपने पिता और उनके जो है उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। जो जय पाए, किस पर जय पाए? पापों पर जय पाए। अगर अभी देखा जाए, करुणा जो है वायरस के ऊपर हम जय पाए। हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन से ये बात हम देख रहे हैं, जो जय पाए, जो जय पाएगा, और वो जो है अपना जो है जीवन को, अपना वस्त्र को जो है कैसा रखेगा? श्वेत, माने एकदम सफेद, कोई दाग नहीं रहेगा। क्यों? हम लोगों का बहुत कुछ दाग रहा, पहले नहीं रहा,
परमेश्वर का पास आने से पहले हम लोगों को जो है हमारा भक्ति कैसा रहा, मैले चितले कपड़े के समान रहा ना, हमारा भक्ति कैसी रही। लेकिन अब जो है हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए, हम प्रभु यीशु मसीह के जो है लहू से हमारा जीवन में हमारा पाप जो है धुल गई है। जब हमारा पाप धुल गई है तो हमारा जो है वस्त्र जो है श्वेत बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और हम जो है पाप पर जय पाए। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को जो है अपने दिल में हमने ग्रहण कर लिया, उन्होंने अपने लहू से हमें धो दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर का निज संतान बन गए और इसलिए हमारा नाम जीवन का पुस्तक में जो जय पाएगा उसी का नाम रहेगा। दूसरा हम देखेंगे, और अगर देखा जाए फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय का 3 वचन, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 3 वचन में एक बात लिखा है, ए सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी मैं विनती करता हूं, तुम उन स्त्रियों की और सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ शुभ समाचार जो है सुसमाचार को फैलाने में क्लेश और मेरा क्लेश और अन्य सहकर्मियों और बहुत सा ऐसा परिश्रम किया जिसके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे रहेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर में परिश्रम करता है, दूसरों को सहायता करता है और दूसरों के लिए दुआ करता है, सेवा में जो है हर बोझ को जो है अपने जो है सेवा में और अपने जो है अपने बोझ को और वो सेवा को बोझ को उठाता है। हर बातों में वो जो है सहकर्मी है। किसका सहकर्मी है? प्रभु की सेवा में सहकर्मी है। उसका नाम कहाँ पर रहेगा? उसका नाम कहाँ पर रहेगा? जीवन के पुस्तक में रहेगा। प्रिय प्रभु का संतान जो जय पाएगा उसका नाम जीवन का पुस्तक में रहेगा। और दूसरा नाम हम लोगों ने देखा, जो परिश्रम करता है और सुसमाचार को फैलाने में जो है और जो है दुख मुसीबतों को उठाता है, उसका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा रहेगा। प्रिय प्रभु का संतान, और हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 10 और 11 वचन को भी देखेंगे। धन्य है वे जो है धार्मिकता के कारण और सताए जाते हैं, क्योंकि जो है स्वर्ग का राज्य जो है उन्हीं का है। हालेलुया। और धन्य हो तुम, और जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारा निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर और तुम्हारे विरोध में और सब प्रकार की और बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा फल है? आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा रहेगा। धन्य है वो दुख में जो है प्रभु में दुख करते हैं। और इसी का जो है 7 अध्याय का और 14 वचन में भी एक बात लिखा है। 7 अध्याय का 14 वचन में एक बात लिखा है, क्योंकि 7 अध्याय प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 14 वचन लिखा है, मैंने उससे कहा हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा
क्योंकि जो वो लोग वे हैं उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र और मेमने के लहू में और धोकर उन्होंने श्वेत किया, निंदा सहा। पर यीशु मसीह के लहू के जरिए उनका जो है पूरा का पूरा क्या है, वस्त्र धुल गए, उनके जो है पूरा का पाप धुल गए। प्रभु का वचन में लिखा है, क्योंकि जो तुम्हारा पाप लाल रंग से क्यों ना हो, मैं उसे हिम से भी ज्यादा मैं श्वेत बना दूंगा। सचमुच हम प्रभु का लोग हैं, हम परमेश्वर का संतान है। यीशु मसीह ने जो है और 70 लोगों को बुलाने के बाद जो है और बुलाने के बाद उन लोगों से कहा, तुम आनंदित मत होना, बहुत सा खुशी मत मनाना, क्योंकि जो है तुमने बहुत क्लेश उठाया है, तूने जो है बहुत सा जो है तुमने कष्ट उठाया है, और तूने जो है मेरे कारण निंदा सहा है, और इसलिए मैंने तुम्हें जो है उस 12 गोत्र का लोगों को न्याय करने का मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं, प्रिय प्रभु का संतान, हमारा नाम जीवन का पुस्तक में होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कुछ लोग, हम बहुत सा ऐसा मंडली में देखा, 10 वर्ष जब देता है और डिलीट करके जो है डाल देता है, और बहुत सा चर्च में ऐसा है, हम लोग भी जो है कभी कभी, लेकिन उसको कितना दिया है वो भी लिखना पड़ता है, और वो कौन, उसका नाम भी जो है लिखना पड़ता है। अगर नाम अगर भूल जाए तो हो गया गड़बड़ी। नाम लिख करके जो है उसके कितना है उसके अंदर में वो भी बताना पड़ता है। बहुत से ऐसे चर्चेस में हम आपको बताना चाहते हैं। कुछ लोग कहता है हमारा क्या है, कौन सा कार्ड है, हमारा मेंबरशिप कार्ड, हमारा नाम जो है मेंबरशिप कार्ड में हमारा नाम दर्ज हुआ कि नहीं, और क्यों ऐसा नहीं होता है। हमारा नाम मेंबरशिप कार्ड में होना चाहिए। मास्टर जी, हमारा नाम मेंबरशिप कार्ड में होना चाहिए। हमको जो है वो क्या है, और आधार कार्ड जैसा हमको भी जो है एक कार्ड दे देना चाहिए। अरे ये यार, इससे जो है मेंबरशिप कार्ड से कुछ होगा? कौन सा कार्ड से होगा? वो जीवन का पुस्तक का कार्ड होना चाहिए। उसके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह का क्या है, प्रभु यीशु मसीह का मोहर होना चाहिए। कौन सा मोहर? क्रूस का मोहर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका क्रूस का मोहर नहीं रहेगा तो हमारे जीवन बेकार है। हम आपको यही बताना चाहते हैं। कितना दुख उठाया, कितना मुसीबतें उठाए हम लोग ना। हम लोग देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए तो क्लब का लोग हमसे बातचीत करना छोड़ दिया। हमारे घर में न कोई आता रहा, कोई जाता रहा, किसी के घर में हमको ढुकने नहीं देता रहा। क्या ऐसे मुसीबतों में हम लोग, लेकिन क्यों? लेकिन एक ही एक बात है, हमारा नाम। और उसके बाद जो है क्लब मेंबरशिप का कार्ड होता है, वो जो है बोर्ड होता है, उसके ऊपर में जो है काला अक्षरों से जो है हम लोगों का नाम, हमारा भाई का नाम काट दिया। हम एक दिन जो है कैरम बोर्ड खेलने के लिए गया, देखा है कौन काटा है ये नाम, तो बोलता हम लोगों ने काटा है। क्यों काटा है? आप लोग यीशु मसीह को विश्वास किया, इसलिए काट दिया। हमने उस वक्त हम आ करके पास्टर जी से बोले, उन्होंने कहा यहाँ पर कट गया लेकिन वहाँ पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा कि यहाँ से कट गया है, वहाँ पर चढ़ गया है। दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको यही बात बताना चाहते हैं, आपका नाम जीवन के पुस्तक में है कि नहीं। अगर नहीं है, अगर आप परमेश्वर का वचन 20 अध्याय का 15 वचन, उसी का जो है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 15 वचन में पढ़ करके हम जो है, और जिस किसी का नाम और जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो आग के झील में डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा जीवन क्या है? ये जीवन का पुस्तक जो है, ये जो है पुस्तक जा कर के कहाँ पर हम लोग जो है वो आग का झील में डाल दिया जाएंगे? नहीं, ये जीवन का पुस्तक हम लोग ठीक ठाक कर लेंगे।
ठीक ठाक करके हम प्रभु से, उनके लहू से हमारा जीवन को धो लेंगे, उनका जो है वचन से हमारा जो है हमारा जीवन को जो है पवित्र कर लेंगे, और उनका जो है वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा हम शुद्ध हो जाएंगे। और हमारा नाम जितना हमारा पहले जो है प्रभु में आने से पहले हमारा जो है कितने दाग हैं, कितने धब्बे हैं, और कितने हमारा जीवन में कितना पाप रहा, लेकिन सब कुछ आकर के प्रभु से कहा, प्रभु तू मुझे माफ कर दे, अपने लहू से धो दे। आज प्रभु का लोग जो है और प्रभु के पास आकर के कहता है, प्रभु मुझ पर दया कर, तूने मेरे अधर्मों को तूने धो डाला है, अब इसलिए मैं जो है पवित्र हो गया, हम इसलिए मैं शुद्ध हूँ, इसलिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जैसा मैं हूँ, आप जैसा है वैसा ही तूने मुझको बनाया है, पवित्र किया, अपना लहू से, वचन से पवित्र किया, आत्मा से पवित्र किया, मैं शुद्ध हूँ, मैं जानता हूँ। और हम जो है मर जाएंगे तो भी हमारा नाम जीवन के पुस्तक में है, जिएंगे भी तो भी हमारा नाम जीवन के पुस्तक में रहेगा। हालेलुया। हम अभी जो है यहाँ पर आने के पहले हमने सुना, हमारा बेटा बोल रहा है माँ को बहुत ही तबीयत खराब है, बहुत कुछ जो है तबीयत इतना खराब है, बहुत खराब है। मेरा मन में ऐसा लगा क्या करें, क्या करें, वो वहाँ पर है, हम यहाँ पर हैं, क्या करें। मन इतना दुखी हो गया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ परिश्रम किया अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया। आज वो बेसहारा जीवन वहाँ पर अकेली है। हम सभी लोग यहाँ पर बड़े अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत अच्छे से पीते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर अकेली है। मुझे बहुत सा मन में दुख हुआ। मैंने सोचा आज परमेश्वर का वचन में कुछ नहीं बोलने का हमारा सामर्थ्य नहीं, हम नहीं बोल सकते। प्रभु का वचन मिली, प्रभु का वचन याद आया, मुझे यही बात समझ में आई, अरे वो मर जाएगी तो उसका नाम जीवन की पुस्तक में है, अगर जिंदा रहेगी तब हमारे साथ, हम लोगों के साथ रहेगी, यहाँ पर आएगी, अगर मर जाएगी तो कोई बात नहीं, वो वहाँ पर रहेगी। मन को मैंने बहुत, हमने आंसू तो बहा नहीं सकते, लेकिन दुख रोती है, दिल हमारी रोती है, क्या करें। और इसलिए हम आप लोगों से जो है यही दुआ, यही प्रार्थना करने के लिए हम आपसे कह रहे हैं, आप जरूर उनके लिए दुआ कीजिएगा। वो कितना हमारे साथ, हमारा साथ दिया, सेवा में, परिवार में, बच्चों को परवरिश में, हर बातों में उन्होंने मुझे सहायता की। यही नहीं, वो है यूपी में भी और बिहार में भी, आंध्र प्रदेश में भी हमारे संग रही, और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा जो है, और उन्होंने जो दुख मुसीबत उठा करके आज वो अकेली आज वहाँ पर है। लेकिन हम यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। हम यही बात कहेंगे आप लोगों से, कोई बात नहीं है, वो यही मन में, और ये बात हमें आई आज कुछ नहीं, लेकिन प्रभु का वचन ने हमसे कहा, क्यों चिंता करता है, मैं हूँ सो मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की कोई बात नहीं। और इसलिए हमने यहाँ पर खड़ा होकर के परमेश्वर का वचन को मैंने आप लोगों को सुनाया। सचमुच आज आप लोगों से हम यही एक विनती कर रहे हैं, जितने लोग हैं हमारे मंडली के हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, आप लोग थोड़ी सी उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, ताकि वो चंगे हो जाए, फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाए और परमेश्वर की महिमा करें।